क्या आप तैयार हैं? इंदौर हॉरर कार्टून। 3 दोस्त एडवेंचर पर निकले थे। रात का समय था, हल्की बारिश भी हो रही थी। तीनों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था। उन सब का गांव भी 10 किलोमीटर दूर था। यार, बारिश भी तेज हो रही है और हमारे पास कहीं रहने को जगह भी नहीं है। हाँ यार, वो देख, साइन बोर्ड लगा है, ब्रह्मापुर गांव 100 मीटर दूर है। क्यों ना आज की रात हम इसी गांव रुक जाएं? सुबह बारिश रुकते ही निकल जाएंगे। हाँ यार, चल आज रात यहीं रुकते हैं। मुझे ठंडी भी लग रही, जल्दी चलो, जगह ढूंढते हैं। तीनों पास वाले गांव में रुकने का प्लान बनाते हैं, पर उन तीनों को क्या पता था कि वो गांव चुड़ैलों का है। तीनों गांव की तरफ बढ़ते हैं। गांव का रास्ता जंगल होकर जाता था। तीनों थोड़ी दूर पे पहुंचते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा हवेली दिखता है। तीनों रुकते हैं। यार, क्यों ना हम इस बंगला में आज की रात बिता लें? हाँ, हम इसमें रुक सकते हैं। चलो अंदर चल के पूछते हैं, यहाँ कोई रहता है कि नहीं। तीनों आगे बढ़ते हैं। दरवाजा खुला हुआ था। तीनों अंदर आ जाते हैं। अंदर से हवेली काफी बड़ा था। हेलो, कोई है क्या यहाँ? कोई हमारी आवाज सुन रहा है? भाई चल, सही है, यहाँ कोई नहीं रहता। हम आज यहीं आराम से रह लेंगे। तीनों कमरे की तरफ जाते हैं और पहुंचते हैं। वहाँ एक औरत पहले से खड़ी थी, जिसके लंबे बाल थे। हेलो, ये आप ही का बंगला है क्या? हम कब से आवाज लगा रहे हैं। हाँ, ये बंगला मेरा ही है और मैं इसमें 300 साल से रह रही हूँ। और अब तुम तीनों भी मेरे साथ अपराध अमर हो जाओगे। ये क्या बोल रही तुम? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। भला कोई 300 साल तक कैसे जी सकता है? वो औरत उन सब की तरफ घूमती है। वो कोई औरत नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल थी। यार, ये तो चुड़ैल है, भाग यहाँ से। तीनों वहाँ से कैसे भी निकल जाते हैं और गांव में पहुँचते हैं। गांव के पास में एक चाय की टपरी थी। तीनों वहाँ रुकते हैं। क्या हुआ भाई साहब? आप सभी इतना डरे हुए क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। हाँ भाई, हम तीनों पास वाले हवेली में बारिश से बचने के लिए गए थे, पर उसमें तो एक चुड़ैल है। वो बहुत डरावना दिख रही। हम कैसे भी वहां से भाग के आए। अरे भाई, वो तो मेरा ही बंगला है। वो मेरी पत्नी थी। क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। वो तुम्हारी पत्नी है? तो चाय वाला थोड़ा मुस्कुराता है और एक भूत में बदल जाता है। तीनों देखकर वहां से भागते हैं। अरे भाग! पूरे गांव में भूत ही भरे हुए हैं क्या? गांव के बीच भाग। तीनों अब गांव के बीच में थे। वो सब आपस में बात कर। अरे यार, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब हम क्या करें? और तो जहाँ जा रहे हैं सभी तरफ भूत है। वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी एक गांव की औरत आती है और बोलती है, आप सब कौन हैं? मैंने आज से पहले आप सभी को इस गांव में नहीं देखी। वो सब अपने बारे में बताता। अच्छा ठीक है, आप सभी यहाँ रुकिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ। वो औरत अंदर जाती है और जब बाहर आती है तो एक चुड़ैल में बदल जाती है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। अरे साला, भाग यहाँ से। गांव में इंसान रहते हैं या चुड़ैल? जहाँ जा रहे हैं वहाँ भूत दिख रहे हैं। वो तीनों भाग ही रहे थे, तभी उनके सामने वही चुड़ैल आ जाती है। इतनी भी जल्दी क्या है भागने की? इतने दिन बाद शिकार हाथ लगा है, तीनों का खून पीने में मजा आ जाएगा। अरे भाई, अब हम क्या करें? आगे ये चुड़ैल है और पीछे वो भूत। तीनों भगवान को याद करने लगते हैं। वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। तीनों आगे बढ़ते हैं। अब बारिश रुक चुकी थी। तीनों काफी डरे हुए थे और अब थक चुके थे। वे सब एक जगह रुकते हैं। कम से कम बारिश तो रुक गई। अब हम अपने गांव जा सकते हैं। हाँ यार, चल अब निकलते हैं। वो सब जंगल के रोड पे थे और अपने गांव जाने लगते हैं और सभी पहुंचते हैं अपने गांव और चैन की सांस लेते हैं। और जो हुआ वो सब अपने दोस्त को बताते हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता, तुम 3 होकर एक इंसान से डर गए। मैं कल रात को जाकर वहाँ की सच्चाई का पता लगाऊंगा। उसके दोस्त मना किए, पर रात को वो उस गांव में गया और एक तेज चीख आई और आज भी उस गांव से आवाज आई आती होगी। ब्रह्मापुर गांव में आप सभी का स्वागत है।